दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज थोड़ा से मुझे लगा कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं। समाचार पत्रों से, मीडिया से जैसे जैसी जानकारी मिल रही है, सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा चालू होने वाले, चूँकि धर्मांध लोग धर्म के पीछे इस कदर भागेंगे। इस्लाम धर्म के आपने इससे पहले देखा होगा, सीना सीना से पीटते हैं। और सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसका अति कितना नुकसानदायक है, किस प्रकार लोग गिर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। किस प्रकार राजनीतिक पारियां लोग खेलते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग जाति भेद, धार्मिक कट्टरता और यहाँ तक कि ईश्वर तक का बंटवारा कर देते हैं, जो कि ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक ना होता तो कैसे ऊपर से सभी के खूनी लड़ाई न छिड़ी होती आपस में। खूनी लड़ाई क्यों नहीं ईश्वर में और अल्लाह में छिड़ जाती है। मैं यही देखना चाहता हूँ, हवाओं का बंटवारा क्यों नहीं हो जाता है। वाह, क्या राजनीति है। इस राजनीति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हमें शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। पूरा समाज, हमारे आज भारत देश की जनता, माएँ बहनें, सभी लोग शिक्षित हैं। हम बहनें माताएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, डॉक्टर बड़े बड़े इंजीनियर बन रही हैं। और वीर अब्दुल हमीद जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, और उन्हें भूलोगे जिन्हें मिसाइल मैन नाम दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने क्या नहीं किया देश के लिए। और किन किन लोगों को भूलोगे। आज़ादी की लड़ाई में इंडिया गेट पर लिखा है नाम, उनमें पढ़ लो जाकर के लोगों कि किन किन लोगों ने सबसे अधिक भागीदारी की है आज़ादी की लड़ाई के लिए। आज उनको कहा जा रहा है उन्हीं लोगों से दबे। अभी एक घटना और हुई है किसी होटल में, जिसका होटल का मालिक प्रमोद कुमार नाम है। वैसे नाम मेरा भी प्रमोद कुमार है, लेकिन होटल के मालिक का प्रमोद कुमार नाम है। कांवर ले जाने वाले उसके होटल में लहसुन प्याज पा जाते हैं, उपद्रव करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये कैसी किस और देश को ले जाया जा रहा है। हमारे जो अगुआ हैं, हमें जो कहते हैं हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम दिशा देते हैं देश को आगे ले जाने के लिए। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर आपने लड़ाइयाँ लड़ी तो उस समय कहाँ थे जब देश को दिशा दिया जा रहा था। एक दलित ने संविधान लिखा और संविधान में उन लोगों को, महिलाओं को जगह दिया। आपके समय में तो बोलने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था, पढ़ने का अधिकार भी दलितों को नहीं था, शूद्रों को नहीं था। आपने कहाँ से आगे किया लोगों को। आपने तो केवल उनको जानवर समझ के उनसे पेश आए हो। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकारी नुमाइंदों से, जो मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने आदेश पारित किया कि सभी दुकानदार अपने दुकान के आगे, फल फ्रूट्स बेचने वाले, होटल वाले अपने दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएंगे। बाकायदे नियम पारित किया, आदेश पारित किया। ये कैसा देश होता जा रहा है। शिक्षा के लिए कभी किसी सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता हूँ, सभी सरकारों, किसी सरकार ने नहीं कहा कि सभी को आदेशित किया जाता है कोई घर में ऐसा लड़का नहीं होगा, कोई ऐसी बेटी नहीं होगी जो शिक्षा के लिए नहीं जाएगा, उसको उसको सजा दी जाएगी। ऐसे घर में नेम प्लेट लगाना होगा जहाँ पर शिक्षा होना जरूरी है। अगर कोई शिक्षित नहीं होगा तो उसको सजा दी जाएगी। ये कभी किसी सरकार ने नहीं ऐसा कहा, सभी सरकारों ने। लेकिन इस सरकार ने तो उसकी हद कर दी, अति कर दी। अति इसलिए कर दी, अधिकता कर दिया, यहां तक घोषणा कर दिया समाज में बंटवारे के लिए, देश में बंटवारे के लिए, कि आपको कांवर के समय, पहली बात तो कांवर ले जाने वाले वो लोग मूर्ख होते हैं, मैं मूर्ख ही कहूंगा। शिक्षा के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, अभी ARO का पेपर लीक हुआ। सरकार उस पर चर्चा नहीं करनी चाहती है, सरकार उससे दूर भग रही है। लेकिन किसकी चर्चा कर रही है? कांवर, हिंदू मुस्लिम, दुकान के आगे नेम प्लेट, आप चमार हैं, आप पासी हैं, आप भंगी हैं, आप कोयरी हैं, आपका नाम आरिफ है, आपका नाम जमील है, आपका नाम जमीला है। इससे पहचान मिले कि आप शूद्र हैं, ये पहचान देने की बात है। अगर आप सिंह हैं, पंडित हैं, दुबे हैं, शुक्ला हैं, अरे इंसान तो वो भी है। आप पैदा कहाँ हुए? पैदा होने का तरीका क्या है? यही है ना, सभी तो पैदा होने का तरीका एक ही होता है। सबसे अधिक मैं बात करूंगा नौजवान साथियों से, सभी वर्ग के नौजवान साथियों से, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक,
आप लोग शिक्षित हों और धर्मांधता, मैं अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहूँगा कि आपकी धर्मांधता, आपकी कट्टरता आपको ले डूबेगी। आप आने वाला कल अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो जो हाल सीरिया का है, पाकिस्तान का है, वो हाल आपके बीच में आप अपने आप को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आप जितना अधिक शिक्षित होंगे, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर जितना अधिक बनेंगे, उतना अधिक आपका दिमाग सहज मजबूत होगा और आप समाज में का ऊंचा स्थान आपको मिलेगा। एक कहावत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर मेरे माँ बाप ने आज शिक्षा न दी होती तो जो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा हूं, शायद मेरे अंदर हिम्मत न होती, मेरे अंदर ताकत न होती। लेकिन ये शिक्षा का विषय है। मैं तार्किक हूँ, मैं ईश्वर को इस प्रकार मानता हूँ, तर्क के माध्यम से मानता हूँ। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, तर्क के माध्यम से मानता हूँ। मैं इस्लाम को भी कहने का माजदा रखता हूँ, मैं हिंदू को भी कहने का माजदा रखता हूँ, मैं ईसाई को भी कहने का माजदा रखता हूँ, मैं सिख को भी कहने का माजदा रखता हूँ। ये हमारी परम कर्तव्य, हमारे सभी भाइयों को कहने का माजदा होना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है, हमें तार्किक होना चाहिए, हमें शिक्षा की ओर चलना चाहिए, हमें संगठन की ओर चलना चाहिए, हमें देश के विकास की ओर चलना चाहिए, ना कि हमें धर्म की ओर। धर्म हमें पता कब चला? जब हम जानकार हुए। धर्म हमें पता कब चला? पैदा होते वक्त तो हमें नहीं पता चला कि हम किस धर्म में हैं। पैदा होने के, जानकार होने तक हमें तब पता चला कि हमारे माता पिता किस भाषा में बोलते हैं। अगर वो इंग्लिश बोलते हैं, क्रिश्चियन हैं, तो गॉड कह रहे हैं, उन्होंने ईसा मसीह को माना। अगर हमारे माता पिता भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, हिंदी भाषी हैं, या भारतीय भाषा में मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो हम हिंदू हो गए। या हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, हमारा समाज जहाँ पर हम लोकलिटी में हैं, वो अल्लाह कह रहे हैं, उनका खाने का नियम अलग है, नहाने का नियम अलग है, पहनावा अलग है, तो वो मुस्लिम इस्लाम हो गया। जो इसी प्रकार सिख भाई भी हैं, वैसे इसी प्रकार यहूदी हैं। तो दुनिया में 4300 प्रकार के धर्म हैं और उन 43 धर्मों में ईश्वर ने कभी आपस में लड़ाई नहीं करी। न अल्लाह ने आपस में लड़ाई किया, न परवरदिगार ने आपस में लड़ाई किया, न ईश्वर ने लड़ाई किया, न भगवान ने, न उसने हवा बांटी। फिर किस बात का बंटवारा? यही है राजनीति। ये हमारे यहाँ की सरकार भारत में जो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है योगी जी? क्या आप नेम प्लेट लगवा के और खाइयां बढ़ा दें दूरी, युवाओं में और खाई बढ़ जाएगी आपस में कि नहीं मुसलमान गलत है? क्या अगर मुसलमान गलत है तो अब्दुल कलाम गलत थे? अगर मुसलमान गलत है तो वीर अब्दुल हमीद भी गलत थे? अगर मुसलमान गलत है तो जो ढेर सारे देश के लिए लड़े और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वो भी गलत थे। अगर इस प्रकार कहा जाएगा तो देश के 90% जनरल उच्च कास्ट में बैठे हुए लोग गलत होंगे, जो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और यहाँ पर अगर अंग्रेज आए हैं या यहाँ पर मुस्लिम आए हैं, जो इस्लाम आया है, तो वजह वही हैं जो लोग राजा थे, जो लोग महाराजा थे उस समय। किसी का दोष देने से क्या मतलब? इतिहास में जाओ, पढ़ो इतिहास को, देखो कि हमारे समाज को किसने बर्बाद किया है। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये बात अपनी किताबों में कहा, द राइट ऑफ भीम, द एजुकेशन ऑफ भीम, द लर्निंग ऑफ भीम में एक किताब है, उसमें कहा है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता है, उस समाज को आगे बढ़ने का अधिकार या चांस कम ही है या ना के बराबर है। स्वामी विवेकानंद जी, हमें वेदों की बात की जा रही है, हमें धार्मिक बातें की जा रही हैं, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। अब वेद क्या है? जरा वेद, जितने धर्मांध लोग हैं वेद पढ़ लें, चाहे हिंदू हूँ, जो अपने आप को सनातन, सनातन तो कोई धर्म है ही नहीं, केवल धर्म हिंदू है। सनातन का मतलब पहले समझ लेना, सनातन को पहले रीड कर लेना, गूगल में सर्च मार लेना। सभी लोग जो मेरे वीडियो तक पहुंच रहे हों वो पहले सनातन का सर्च मार लेना, सनातन का मतलब क्या है। और जो इस्लाम वाले हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी इस्लाम का पहले सर्च मार लें, धार्मिक चीज़ों का पहले सर्च मार लें। आंख मूंद के विश्वास न करें कि हमारे नबी या मौला या हमारे मोहम्मद साहब ने क्या क्या कहा या हमारे अल्लाह का क्या हुक्म है। नहीं, आप जब तक तार्किक नहीं होगे, तर्क से मानिए। आपके माँ बाप जिसको आपने देखा है, अगर वो कहते हैं आपको शराब नहीं पीना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलो, उसको नहीं आप मानते। जिसको हमने नहीं देखा है कभी,
उस चीज़ का डर हमें भरा हुआ है। हम अपने माँ बाप को नहीं डरते हैं, हम अपने चाचा, अपने बड़े भाई, अपनी बहन, उनको नहीं डरते हैं। अपने समाज को, जो लोग हमें जीने की राह दिखाते हैं, उनको नहीं डरते हैं। डरते किसे हैं? जिसे हमने देखा ही नहीं। और किसे नहीं देखा है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो इतिहास जानना जरूरी है। दूसरी बात, वेद, पुराण, बाइबिल या कुरान, हदीस, महाभारत, गीता या सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक, यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक, बाइबिल, जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए, उन पर तर्क करिए, विचार करिए, क्या सही है, ये हमें समझना होगा। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही बात करूंगा और मैं निवेदन करूंगा सभी नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, कि आप लोग शिक्षित होने की बात करें। और जो समाज में फैला हुआ है इस समय, नेम प्लेट लगाने वाली प्रथा, धार्मिक उन्मादता, कांवड़ यात्रा, इसको कम करें। पहले एक बार देखें घुस के कि कांवड़ यात्रा ले कौन जा रहा है। ना तो कहीं बड़े बिजनेसमैन कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं, ना तो कहीं बड़े उच्च वर्ग के लोग ले जा रहे हैं, ना कोई ब्राह्मण ले जा रहा है, ना कोई बनिया ले जा रहा है। ले कौन जा रहा है? सबसे अधिक दलित, पिछड़े, वो लोग जिनको पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है। कभी इन्होंने ये पहरा लगाया कि आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा? कभी ये पहरा लगाया कि आपको कोचिंग ट्यूशन जाना ही पड़ेगा? कभी ये पहरा लगाया कि आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आप जागरूक हो जाओगे। तो मैं सभी ओबीसी दलित भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सभी से निवेदन करता हूँ, बच्चियों को, भाइयों को, सभी को स्कूल भेजें, शिक्षित बनाएं, संगठित बनाएं, सुविचार भरें, संवैधानिक जिंदगी जीने का अधिकार दें, तार्किक बनाएं, जिससे कम से कम हमारी शिक्षा, इस्लाम मानने वाले लोगों से कहूँगा, मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, सबसे अधिक मजबूत। दीन की किताबों से अच्छा है संविधान पढ़ें, इतिहास पढ़ें। दीन में आप केवल दीन तक रहेंगे, इतिहास में वहां तक पहुंच जाएंगे, संविधान में वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आपने कल्पना नहीं की थी। एक मिसाइल मैन किताबें पढ़ के अगर उसने दीन की किताबें पढ़ी होती तो शायद वैज्ञानिक न बनता। बीर अब्दुल हमीद अगर दीन की किताबें पढ़ी होती तो देश के लिए प्राण न्यौछावर न किया होता। तो दीन से सिर्फ आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धार्मिक चीजें बता सकते हैं, लेकिन अगर संविधान पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वही देश की जरूरत है। ये सड़कें बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रोजगार होंगे, आप रोजगार उत्पन्न करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, फिर दोहराता हूँ, कि आप लोग शिक्षित हों, संगठित हों और मजबूत इरादे के साथ ऐसे समाज का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे राजनीति में रोटी सेकने वालों का बहिष्कार करें कि जो कम से कम समाज को बांटना चाहता है। मैंने बताया अभी वीडियो में कि अगर ईश्वर अलग अलग होते, अल्लाह अलग अलग होते, तो ऊपर से खून की वर्षा हो रही होती। पेड़ में फल अलग अलग नाम से लग रहे होते कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये पासी का है, ये यादव का है, मौर्य का है, चमार का है, इस प्रकार लगे होते। प्रकृति ने तो अलग नहीं किया किसी को, सबको पैदा होने की ही प्रक्रिया है, सबकी जीने की ही प्रक्रिया है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं अलग करने वाले? हमारा कौन सा अधिकार है? तो साथियों, वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने समाज को सुंदर बनाएं, सुव्यवस्थित बनाएं, शिक्षित बनाएं। इसी के साथ करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय समाज।